मनरेगा में बदलाव, मजदूरों के हकों को छीनने का प्रयास। मनरेगा में बदलाव के खिलाफ नूंह में प्रेस वार्ता। बता दें कि मनरेगा में मोदी सरकार द्वारा किए गए बदलावों के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर दिख रही है। आज शनिवार को हरियाणा के नूंह जिले में कांग्रेस विधायकों चौधरी आफताब अहमद, इंजीनियर मामन खान, मोहम्मद इलियास के पुत्र जावेद खान और कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी शैदा खान, पूर्व विधायक, पीसीसी सदस्य चौधरी मेहताब अहमद इत्यादि ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पर हमला बोला। आपको बता दें कि विधायक आफताब अहमद ने कहा है कि अब भाजपा की मोदी सरकार ने इस योजना को समाप्त कर देश के गरीब मजदूरों की आजीविका पर प्रहार किया है और मैं गरीबों से काम का अधिकार छीन लिया। कांग्रेस सरकार ने मनरेगा कानून लागू कर गारंटी दी थी, मांगते ही ग्रामीण क्षेत्र में काम मिलेगा और यदि काम नहीं है तो मानदेय मिलेगा। विधायक आफताब अहमद ने कहा है कि इससे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली थी और देश के मजदूरों के पलायन की रोकथाम करने में सहायता मिली थी, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों के दबाव में इस योजना को खत्म करने का काम किया है। इनका कार्यक्रम इस योजना को लेकर कर चुकी है। अब कांग्रेस सड़कों से लेकर और सदन तक उतरने की तैयारी कर चुकी है। वो सत्ता में बैठे हैं, सेंट्रल और स्टेट में भी, कैसे पार पाएंगे, क्या तैयारी है? सबसे बड़ी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में 29 दिसंबर की मीटिंग में ये फैसला किया था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, उनके अधिकारों पे कुठाराघात करती आ रही है। और जिस तरीके से पीछे राहुल जी ने भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करके उसको वापस कराया था, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, किसान संगठनों ने और कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध करके इस सरकार को मजबूर किया था, जबकि ये हमेशा जो भी कानून लाते हैं उसकी इतनी भरपूर उसकी मीरास करते हैं, उसका इसमें भरपूर प्रचार करते हैं कि उससे बेहतर कानून नहीं होगा। लेकिन आपको याद होगा 3 कृषि कानून आए, उनको वापस लिया इन्होंने और प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पे माफी मांग के किसानों से कहा कि हम उनको, तो ये अपने झूठ का भी प्रचार करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो इनको तो एक दिशा निर्देश आ जाता है कि उस चीज का करना है। और मैं समझता हूँ कि सत्ता में रह के अगर ये बेहतर करना है तो इस चीज के ऊपर बहस करके दिखा दे कांग्रेस के साथ। कांग्रेस तैयार है कि किस तरीके से मजदूरों के हित में है। ये तो अपनी बात को प्रचार करती है और प्रचार का माध्यम जो है टीवी और अखबार के माध्यम से उस जो मजदूरों के खिलाफ जो इनकी साजिश है उसको का जो है कमजोर करना चाहती है, और उस लड़ाई को कि मजदूर की लड़ाई को जो कांग्रेस लड़ रही है उसको कमजोर करने के लिए। लेकिन कांग्रेस जन ने पहले भी मजबूती से उठाया था और अब भी मजबूती से अपने मजदूर और गरीब वर्ग के साथ खड़ी है। मंत्री जी, भाजपा वाले कहते हैं कि हमें महात्मा गांधी जी का कोई नाम बदलने से कुछ मिलता नहीं है, नाम पहले भी बदला गया है। दूसरा, वो कहते हैं कि वो 100 दिन की गारंटी दे रहे थे, हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा मनरेगा को लेकर के जो नाम बदला है उससे कोई पार्टी को लाभ लेने के लिए नहीं बदला गया, नाम पहले बदले जाते रहे। क्या कहेंगे? जब महात्मा गांधी का ही नाम बदल सकते तो इसमें तो मैं कहूंगा इनको नाम बदलने से बिल्कुल है। महात्मा गांधी की आत्मा जो है इस देश में, इस दुनिया में, और उनका संदेश जो है हमेशा कायम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी बेशक उनको जिस किस तरीके से करके और उनको अपमानित करना चाहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं कर सकेगी। महात्मा गांधी जो विचार है वो हमेशा जीवित रहेगा। और जो वो गारंटी बताते हैं, हमने आपके सामने कहा, जो 100% सेंटर प्रायोजित स्कीम थी, राज्यों की तो हालत इतनी खराब है। हरियाणा में ही देख लो, 5 लाख करोड़ का कर्जा है, किस तरीके से विकास कर रहे हैं। आज के दिन योजनाएं जो है 2023 की स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें पंचायत की अब लागू हुई जब हमने विधानसभा में उठाई। तो इस तरीके से राज्यों पे तो विकास के लिए पैसा ही नहीं है, केंद्र की सरकार का पैसा था उसको करने के लिए। और जब मजदूरी जब चाहिए जब नहीं मिलेगी तो इनका 155 दिन का दावा जो है ये सिर्फ खोखला वादा करते हैं। मैं समझता हूं कि अब जब तय ही ये
दिल्ली बैठ के और प्रदेश की राजधानियों में होगा कि किस गांव में कितना काम चाहिए, तो मैं अपने आप ही ये स्कीम जो है फेल करने के लिए है। मजदूरों से उनका हक छीनने का इससे बड़ा जो है छलावा मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता। एक लास्ट सवाल है, भाजपा कहती है एक तो हमने किसानी को इसमें जोड़ दिया है, दूसरा भ्रष्टाचार इस योजना में बहुत ज्यादा था, इसलिए हमें ये सख्त डिसीजन उठाने पड़े। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले दिन से ही मनरेगा से तकलीफ थी। 2014 में आते ही उन्होंने कहा था ये स्कीम जो है इसमें बिल्कुल फ्लॉप स्कीम है, इन्हें बदलनी तो थी इन्होंने, लेकिन उस चीज को बदलते बेहतर तरीके से बदलते मैं समझता हूँ कि सारी चीज सिर्फ मजदूरों के उनको हक जो दिया था उसको छीनने का है। और जो ये कहते हैं ना किसान से जोड़ने की, मैं समझता हूँ कि साल में जब आंकड़े लगाए जाते हैं 3 या 4 महीनों से ज्यादा इस एक्ट के तहत मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल सकती, और वो मजदूरी भी तय जो है राज्य की सरकार अपनी राजधानी बैठ के और दिल्ली में केंद्रीय सरकार दिल्ली में बैठ के उसको तय करेगी। ये जबकि पहले ये आधारित था कि मजदूर आधारित की जहां जिसको जरूरत है उसका फैसला करे और ग्राम पंचायत को करे, तो इसलिए ग्राम पंचायत को भी कमजोर करने के लिए और किसानों को भी मजदूरी ना देने के लिए, क्योंकि साल में 365 दिन के बजाय 3 या 4 महीने के लिए ये रोजगार दिया जाएगा। और इन्होंने जो है जो उसको जोड़ा भी है, उद्योगपतियों को इसके माध्यम से मजदूरी देने का ठेका भी इसके अंदर है, जिसके हम बाद में खुलासा करेंगे आगे चल के किस तरीके से लोगों को जो है और मजदूरों को बेवकूफ बनाने का काम ये सरकार कर रही है। मंत्री जी, नूंह जिला कांग्रेस का गढ़ है, कल उपवास का कार्यक्रम है, कितने कार्यकर्ताओं की भीड़ गांधी पार्टी में? कई सौ कार्यकर्ता जो है कल के उपवास में शामिल रहेंगे, और कांग्रेस का हमेशा से ही जो भी दिशा निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया है, यहाँ के कार्यकर्ता, मुझे उन पर गर्व है कि सब मिलजुल के उस कार्यकर्ता करेंगे। पीछे आपने देखा होगा मनरेगा के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह आए थे और हमने प्रोटेस्ट मार्च किया था, जिसमें सैकड़ों हमारे कार्यकर्ता साथियों ने, नेताओं ने, सबने मिलकर उसका भरपूर विरोध किया। जो मेन प्रेस वार्ता जो हमने बुलाई है ये मनरेगा के ऊपर बुलाई है। जिस तरह से भाजपा ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम को बदलने की कोशिश की जा रही है, हम चाहते हैं कि जो यूपीए सरकार ने जो मनरेगा जो महात्मा गांधी जी के नाम से रखी थी कि वही नाम बरकरार रहे, और जो इन्होंने अभी पार्लियामेंट में पूरी चर्चा की और उसके फायदे नुकसान बताए, तो मैं ये सोचता हूं कि जो स्कीम को ये लेके आ रहे हैं विकास भारती को, जीआरजी को, तो वो ठीक नहीं है। अब ये बताइए कि पहले जब मनरेगा का काम चलता था तो किस तरह से गांव में विकास होता था, और जब यूपीए सरकार ने ये स्कीम लेके आए थे तो 100 दिन की गारंटी योजना गरीब आदमियों के लिए काम की दी थी, मगर जब ये सरकार, उसमें ये भी था एक कि उसकी 100% जो पेमेंट थी वो केंद्र सरकार करेगी। अब ये बताइए जिस तरह से हम मेवात में हैं, रूरल एरिया में, हमारे को हरियाणा सरकार की मैं बात करूं तो विकास के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता। जो भी काम कच्चे करते हैं, हमारे सरपंच काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र है मनरेगा का, उसी के माध्यम से हमारे जो कच्चे रास्ते उनको पक्का किया जा रहा है। एक एग्जांपल दे देता हूं, अभी कुछ दिन पहले सरकार ने 148 करोड़ के आसपास फिरनियों के लिए फंड रिलीज किया था। इलेक्शन से पहले जब हमारे पूरे हरियाणा के जितने भी फिरनियां हैं उनको पोर्टल पर अपलोड कराया था, उनको एस्टीमेट बनवाया था। सिर्फ मात्र मैंने विधानसभा में भी ये बात बोली कि तावड़ू को छोड़ के पूरे मेवात के टेंडर कैंसिल कर देते हैं। अभी क्या हुआ, 6 दिन पहले जब इनको दिखा कि मेवात में पैसा चला गया है, तो जो 48 करोड़ रुपए मेवात के लिए आए थे उनके भी टेंडर सारे होल्ड पे कर दिए हैं। यदि मनरेगा का काम चलता रहता जिस तरह से यूपीए ने चलाया था, तो ये जो हमारे फिरनियां हैं और कच्चे रास्ते हैं वो हमारे पक्के हो सकते थे। तो इस वजह से मनरेगा का काम जो नाम यूपीए ने दिया था वो बहुत ही अच्छा था। और मैं बताऊं कि अभी इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है। एक तो जो हिमालय एरिया है, जैसे हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, एक केंद्र शासित प्रदेश
है और एक अदर स्टेट है। इन्होंने क्या काम किया है कि जो हिमालय है उसमें तो कहा कि हम 90% तो केंद्र देगा और 10% सरकार देगी। ये बताओ वहां मनरेगा का काम क्या होता है? अब केंद्र शासित प्रदेश पा जाइए, उसमें कहती है कि केंद्र सरकार 100% पेमेंट देगी। अब ये बताओ केंद्र शासित प्रदेश में कौन से मजदूर मिल रहे हैं भाई, इनको कहाँ काम करेंगे? जहां रूरल एरिया है वहां कहा है कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% जो स्टेटों की सरकार है वो देगी। सरकारों के पास आप लोगों के सामने एम्प्लॉइज लगा रहे हैं तो एसकेआरएन के थ्रू लगा रहे हैं, टीचर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, जहां भी अनएम्प्लॉयमेंट है वहां उसको एसकेआरएन के थ्रू भर रहे हैं। जब इनके पास उनके लिए पैसे देने के लिए नहीं है तो ये 40% स्टेट कहां से जमा कराएगा केंद्र को जो मनरेगा की पेमेंट होगी? इससे मुझे लगता है जिस स्कीम को लेके आए ये बिल्कुल फेलियर है। और जिस तरह से मनरेगा से महात्मा गांधी जी के नाम को हटा रहे हैं वो बिल्कुल भी हम उसको सहन नहीं करेंगे। उसके लिए हम कांग्रेस जन रोड से लेकर पार्लियामेंट तक अपनी जो लड़ाई होगी आम आदमी गरीब आदमियों के लिए वो हम लड़ेंगे। थैंक यू। और हमारे बहुत ही सीनियर पूर्व मंत्री रहे मौजूदा विधायक नूह से चौधरी आफ्ताब अहमद जी, बहुत ही जुझारू साथी फिरोजपुर झिरका से विधायक चौधरी मम्मन खान जी, हमारे साथ बैठे हुए मोहम्मद इलियास के सपुत्र जावेद अहमद एडवोकेट जी, हाजी अख्तर हुसैन जी, मकसूद भाई, हाजी अब्बास जी, भाई सिराज खान जी, हासिम, साकिर, सरपंच साजिद, हमारे पीसीसी के मेंबर भाई साहुन जी, और बहुत ही जो मेहनती और कर्मठ है वो तो भूल गया मैं, भारी भरकम भी है चौधरी मेहताब साहब जी, और हमारे साथी पार्षद साहब आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का और सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि वो सब एक अच्छे कार्य के लिए इकट्ठे हुए। मनरेगा का नाम नहीं बदला, उसका कानून नहीं बदला, मनरेगा को खत्म कर दिया है। जो 100 दिन की गारंटी की जो रोजगार की गारंटी थी उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। पहले ये होता था अगर कोई मजदूरी नहीं मिलती, हम देखते हैं कई जगह मजदूर जहाँ इकट्ठे होते हैं हर कस्बे शहर में, वहाँ इतनी मारा मारी है मजदूरी की, अगर वहाँ मजदूरी नहीं मिलती थी तो ग्राम पंचायत में वो अपने करके सरपंचों के थ्रू उसको 100 दिन की गारंटी मिलती थी, और कम से कम एक जो उसकी मिसटॉल चलती थी लगातार 15 दिन की कम से कम, जबकि मजदूरी हमेशा ऐसे नहीं मिलती, एक दिन के बाद छुट्टी, कभी करेसर खत्म हो गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन ये मजदूरी गारंटी के साथ थी। इसलिए जो आम लोग हैं, हरिजन हैं, दलित हैं, दूसरे और लोग हैं या बेचारे पिछड़े हुए हैं, उनको रोजगार खत्म करने का इस सरकार ने काम किया है। और जो हमारे केंद्रीय जो हमारे नेतृत्व है उसने ये फैसला लिया है कि हम इस काम को खत्म नहीं होने देंगे। ये बड़ी मेहनत और उससे करा था, महात्मा गांधी के नाम से था, हर जगह ये नाम मिटाने का काम करते हैं, लेकिन ये नाम ऐसा नहीं मिट सकता। अभी मंत्री महोदय कह रहा था इस बात को कि इन्होंने किसानों के साथ कितना जुल्म करा, 13 महीना तक बैठ रहे। हमेशा किसान और मजदूर विरोधी सरकार है, इसमें हमें सोचना पड़ेगा, हमने इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये तो मर्जी है जिसको वो कर देंगे, कभी ये नाम बदल देते हैं, कभी काम बदल देते हैं, यहाँ तक के रोजगार लोगों को खत्म कर दिया। यूपीए सरकार ने रूरल एरिया में कम से कम 4 गुना देने का काम किया था, अगर जमीन एक बार होगी तो 4 गुना देंगे, इन्होंने वो खत्म कर दिया। कहते हैं कि भाई डायरेक्ट हम ले लेंगे जमीन को, जबकि ये गलत है। किसानों के ये विरोधी, मजदूरों के ये विरोधी, आम दुकानदारों के ये विरोधी, ये हमेशा भेदभाव की राजनीति करते हैं। यहाँ तक कि अभी मैंने कई सरपंचों से पूछा, मेरा बेटा भी सरपंच है, मनरेगा से जो काम हो रहा था, जिनका कच्चा हो गया उनके तो कुछ पैसा आ गए, बाकी जो रोडी वोडी डाल रखी थी उनके 2 साल से कोई पेमेंट नहीं आई। वो बेचारे इतने मजबूर हैं जिसकी लिमिट नहीं, ठेकेदार को पैसा देने के लिए रोज तगादा उनके पास होता है। इनकी नीयत खराब थी, ये बहुत मोटा काम था। सरपंच साजिद भी बैठा हुआ है, साहुन भी हमारा सरपंच है, और कई और भी बैठे हुए हैं, सबके साथ ये इतना काम इन्होंने किया है। तो हम कांग्रेस जन, मुझे उम्मीद और भरोसा है कि हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। रही बात इसकी
कि जैसे भी आदेश आएंगे, अब 12 जनवरी से 29 जनवरी तक ये हमारा कार्य, ये काम चलेगा। 10 दिन के बीच में ट्रेनिंग भी है, लेकिन मंत्री जी हमारे जो और साथी हैं जितने भी बैठे हुए हैं, चाहे विधायक जी है, चाहे जावेद एडवोकेट है, या अख्तर भाई है, हाजी सिराज है, अब्बास है, ये सब पीछे से 10 दिन में नहीं रहूँगा यहाँ मैं। और कल उपवास का भी वो है हमारा, 11 बजे से 4 बजे तक हमारा वो है महात्मा गांधी पार्क में। हम वहाँ जाके बैठेंगे, हम और भी ज़्यादा हमारे साथी आएंगे। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हमने चंद साथी बुलाए थे, लेकिन कल मैं निवेदन भी करता हूँ इस बात की कि कम से कम 10-10, 20-20 आदमी आप ज़रूर लेकर आए। और हम भी यहाँ लोकल से भी काम करवाएंगे। लोकल मंत्री जी बैठे हैं, ये भेजेंगे। मेहताब साहब तो काफ़ी इस चीज़ में बहुत ही माहिर है, ये बहुत सारे आदमी लाएगा। मुझे उम्मीद और भरोसा है कि हम जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे, जब तक हम इसको वापस कानून को ना करवा दें। आपको याद होगा किसानों ने 13 महीना तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने कितने बहादुर निकले वो लोग कि उनने तीनों कानून, काले कानून रद्द करवा दिए। मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं दोबारा। अब मैं कहता हूं कि जावेद भाई भी 2 बात कह दे। मौजूदा विधायक हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने विस्तार से आप लोगों को इसके बारे में बताया है। मैं तो सिर्फ कुछ चीजें रखना चाहूंगा कि जहां तक ये मनरेगा की बात है, तो इसको हम केवल मजदूरों के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। जहां इसमें मजदूरों के जो राइट्स है, रोजगार का उनका मामला है, उसका डिनायल है, वहीं पर ये एक तरह से जो अर्थव्यवस्था है, विकास का जो एक ढांचा है, उसका पूरी तरह से एक डिस्ट्रक्शन भी इसको कहा जाएगा। ये दोनों सिक्के के एक पहलू हैं। अगर उनको मजदूरी मिलेगी तो गांव को विकास मिलेगा। तो इसको दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा के अंदर जो ये दूसरा एक वो प्रस्तुत किया है इन्होंने, ये पूरी तरह से विकास का भी डिनायल है, और जो गरीब मजदूर आम जनता, उनके जो हक है, उनके जो अधिकार है, उनका जो रोजी रोटी का मामला है, उसको भी पूरी तरह से डिनाई कर दिया है। लेकिन अब आगे की बात यह है, जहां तक पार्टी की बात है, तो जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने हमारे विधायक जी ने आप लोगों को बताया, कल से इसके बारे में बहुत सारे प्रोग्राम इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसको जहां सड़क और संसद तक इसको उठाया जाएगा, वहीं पर ग्रामीण लेवल पर हर आदमी के पास भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के जो साथी हैं, वो जाके समझाएंगे कि आखिर में आप लोगों का ये हितैषी है या ये आप लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो सबसे अहम बात तो ये है कि लोगों को धरातल पर जाकर समझाया जाए, उनको अपने साथ जोड़ा जाए और उनको बताया जाए कि केवल कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और समाज के जितने भी वर्ग हैं, सभी के लिए निष्पक्ष रूप से काम करती रही। आप सभी यहाँ आए, आप लोगों ने हमें जो यूपीए सरकार के डॉक्टर मनमोहन सिंह के और सोनिया गांधी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जिसमें मजदूरों को 100 दिन की साल में गारंटी दी गई। गरीब के लिए ये बहुत रोजी रोटी का सवाल था, जिस पर भाजपा सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए जिस पर उन्होंने वार किया है। जहाँ तक बात रही महात्मा गांधी का नाम इससे जुड़ा हुआ था, नाम बदलने की, तो 14 साल जब से 2014 से इनकी सरकार बनी है, कभी शहरों के नाम बदल रहे हैं, कभी स्कीमों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी का नाम इस दुनिया से, इस धरती से नहीं मिटाया जा सकता। हिंदुस्तान छोड़कर पूरे दुनिया में महात्मा गांधी का नाम बड़ी बड़ी, यहाँ पे आप सबका पत्रकार बंधुओं, सहकार बंधुओं और सभी हमारे जनों का मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अहम मुद्दा आज का मनरेगा, इस बीजेपी सरकार ने खत्म करने की कोशिश की है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश को आज़ाद कराया, आज़ादी की मुहिम लड़ाई की। इन्होंने अंबेडकर
भीमराव अम्बेडकर को नहीं बख्शा। सैकड़ों संस्थाओं के नाम बदल दिए, सड़कों के, गांवों के, शहरों के नाम बदल दिए। इनकी कुचाल में महात्मा गांधी के नाम से मनरेगा स्कीम, जो गरीब और मजदूरों का हक था, तो संविधान पर चोट किया इन लोगों ने। आईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से हुक्म हमें आया है, सभी कांग्रेस आदरणीय मंत्री जी, जिला अध्यक्ष जी, भाई मामन जी, मेहताब जी, भाई जावेद, अब्बास जी, सिराज, हashim मकसूद जी, जितने भी हम कांग्रेस जन हैं, तो प्रोग्राम के तहत आज प्रेस बढ़ता है। कल हमारा उपवास होगा 11 बजे से 4 बजे तक। उसके बाद पंचायत लेवल पर, ग्राम लेवल पर जैसा हुक्म पार्टी ने दिया है, उस पर हम इस मुहिम को चलाएंगे। और जब तक मनरेगा स्कीम को बहाल नहीं किया जाएगा,